जी, आप प्लीज अपने आप को अब दोष मत दीजिए। गुड्डी कहाँ है? वो वहां से घर के लिए बहुत पहले ही निकल चुकी थी, पर पता नहीं कहाँ रह गई। नए नए बेबी के नए नए पापा को कितना काम करना पड़ रहा है ना। अब जब गुड्डी इतनी नाजुक है तो ख्याल तो रखना पड़ेगा ना, बेबी का भी और गुड्डी का भी। मीन साहब, आप पेट से हैं, आप रहने दीजिए। अरे हमारे को दीजिए, मैं कर लूंगी। न चैनं क्लद्यन्त्या पुनः शोष्यति मारुता। निनिसा 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 सासरे 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 तेरे मा रे रे मा रे रे मा रे रे मा पापा मामा गा गा रे रे सरिसा निनिसा निनिसा निनिसा। हाँ थर, ये सब भी एक ड्रामा था। तेरे मा रे रे मा रे रे मा रे रे मा। सुमन जी का प्लान। मैं कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। प्लीज मुझे माफ कर देना। तुम्हें धोखा देने का प्लान चाहे किसी का भी हो, पर मैं उसका हिस्सा थी। मैंने तुम्हें जताया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ, और हमारी शादी भी हो चुकी है। और वो सब झूठ था। इनफैक्ट हमारे बीच में ना मन से और ना शरीर से कभी भी कोई संबंध था। तुम्हारे दिमाग को ड्रग्स से कंट्रोल किया गया था और तुम एक झूठी जिंदगी जी रहे थे, क्योंकि तुम्हें कभी किसी ने सच बताया ही नहीं। पर मेरा सच था कि मेरे दिल पे बहुत बड़ा बोझ था तुम्हारी फीलिंग्स के साथ। पर इतनी देर हो चुकी थी, मैं पीछे नहीं हट सकती थी। लेकिन अथर्व, मेरा बिलीव करो, मुझे सच में नहीं पता था। सुमन जी तुम्हारी जान। तुमने एक नहीं 2 बारी मेरी जान बचाई है। पर जान लेने में मदद ना करना धोखे की माफी तो नहीं हो सकता ना। ना ही मैं अपने किए को बदल सकती हूँ और ना ही उसका दोष किसी और पे रख सकती हूँ। आई एम सॉरी अथर्व। तो ये सब तुमने कैसे के लिए किया? वो मैं बताती हूँ। इसने ये सब क्यों किया? क्योंकि ये मुझसे गुस्सा थी। क्योंकि तू छोटी है ना। छोटी 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 नहीं हूँ मैं, छोटी नहीं हूँ मैं, छोटी। बस विपदा की शादी, विपदा की जिंदगी और बाकी सब जान बाहर में। खुद के बारे में सोचने के अलावा कभी दूसरों के बारे में सोचा है? इतनी गुस्सा थी कि मुझे सबक सिखाने के लिए सुमन माँ के साथ शामिल हो गई। लेकिन उनकी गलतियों को उसने कभी जुर्म नहीं बनने दिया, क्योंकि मेरी माँ के संस्कार इसके आड़ आ गए। क्या? माँ के संस्कार? विविधा बेटा, ये क्या कह रही है तू? ठीक से देखिए दादी,
क्योंकि नजरें हमेशा बोलती, अल्फाज तो सिर्फ शोर मचाता है। प्यार को महसूस करने की जरूरत होती है। तो कहना क्या चाह रही है विविधा? क्या कह रही है तू? आप खुद ही देख लीजिए। मेरी कुट्टी? मेरी कुट्टी है तू? जब मैं इससे पहली बार मिली थी तभी मुझे एहसास हो गया था। लेकिन जब यहाँ इस घर में आई तब बहुत सी बातें पता चली। मुझे याद है वो दिन जिस दिन मेरी गुड्डी ने सबके लिए चॉकलेट मिल्क बनाया था और सबसे कह रही थी कि एक बार मेरे हाथों से जो चॉकलेट मिल्क पी जाए वो किसी और के हाथों का चॉकलेट मिल्क पी नहीं सकता। और ठीक यही बात उस दिन उसने माधव से कही। बहुत भूख लगी है। तो क्या खाओगे? फ्रूट्स या फिर सैंडविच? कुछ मीठा नहीं है क्या? चॉकलेट वाला मिल्क पियोगे क्या? मेरी मम्मी तो मुझे चॉकलेट वाला मिल्क पिलाती है, लेकिन उसमें चॉकलेट कम होती है। कोई बात नहीं, मेरे हाथ का चॉकलेट मिल्क पी के देखो। एक बार मेरे हाथ का चॉकलेट मिल्क पियोगे ना, बस किसी और के हाथ का पियोगे ही नहीं। और तेरी एक आदत तो मैं कभी नहीं भूल सकती, पुराने चीजों के साथ कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना और उन्हें कुछ फैशनेबल बना देना। और तेरी वो लाइन क्या कहती थी तू? पुरानी चीजें तो हर कोई फेंक सकता है, लेकिन उन चीजों के साथ कुछ नया फैशनेबल करना, उसके लिए टैलेंट की जरूरत है। यही बात कही थी ना तूने उस दिन अथर्व से। वाह, न्यू दुपट्टा। पर ये मुझे देखा देखा सा लग रहा है, कपड़ा इसका। इसलिए क्योंकि तुम मेरी साड़ी को कई बार देख चुके हो। फट गई थी, लेकिन मुझे इसका कलर इतना पसंद है कि मैं इसे फेंक भी नहीं सकती थी, इसलिए मैंने इसका दुपट्टा बना लिया। गुड्डी, हम इतने गरीब भी नहीं है। पुरानी चीजों को फेंक देना तो हर किसी को आता है, लेकिन उनका कुछ नया करके फैशन बना देना, ये टैलेंट हर किसी में नहीं होता है। अब देखो, ये दुपट्टा मैं किसी के भी साथ मैच करके पहन सकती हूँ। मुझे शक तो हो गया था कि ये गुड्डी है, लेकिन जब मैंने सुना कि इसने अथर्व की जान बचाई है तब मेरा शक यकीन में बदल गया। क्योंकि गुड्डी तो अथर्व को नुकसान कभी पहुंचा ही नहीं सकती। वो दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, राइट? श्वेता कश्यप। हमारी गुड्डी है, मेरी छोटी। बेटा, ये तेरी शक्ल, ये चेहरा, ये क्या है बेटा? वो मेरी नकली चिता के साथ
मेरी असली शक्ल भी जल गई थी। हाँ, तुम्हारा असली चेहरा जल गया, पर मैंने बेस्ट कॉस्मेटिक सर्जन से कंसल्ट किया और देखो तुम्हें नया चेहरा मिल गया, नई जिंदगी मिल गई, है ना? मेरी माँ ऐसी कभी नहीं थी। चाहे ये प्लान उनका हो, लालच का हो या गुस्सा, पर उसका हिस्सा तो मैं भी थी ना। शायद मुमकिन ना हो, पर प्लीज आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। अब मुझे चलना चाहिए। लेकिन कुट्टी, नहीं माँ, ये जो कुछ भी हुआ, I mean, इतने बड़े प्लान का हिस्सा होने के बाद मैं अब आप लोगों के साथ नहीं रह सकती। आप लोग जिस दुख से बाहर आए हो उसकी मैं चलती फिरती याद हूं। नहीं, मैं यहां नहीं रह सकती। फालतू बातें मत कर, यहीं रुकेगी तू, समझी? यहीं रहेगी मेरे साथ, माँ के साथ, हम सब के साथ। तेरे चले जाने के बाद एक एक पल को कैसे जिया है हमने, हम ही जानते हैं। अब आ गई है ना तुम, दोबारा जाने का नाम भी मत लेना। पर आई एम सॉरी अथर्व। हम तो सच्चे दोस्त है ना, और सच्ची दोस्ती तो कभी नहीं टूटती। जो हुआ सो हुआ। स्टॉप क्राइंग। हे मुरारी, नजर ना लगे इस परिवार को। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।